राजनीति में क्या एक राज्य का घटनाक्रम दूसरे राज्य के नेताओं को डरा सकता है? इसका जवाब हाँ और ना दोनों हो सकते हैं। लेकिन एक राज्य का घटनाक्रम दूसरे को डरा रहा है, इसका जवाब इन दिनों हाँ में आ रहा है। हम बात कर रहे हैं गुजरात और मध्य प्रदेश की। गुजरात में मंत्रिमंडल विस्तार हुआ और एक नए तरह का प्रयोग भारतीय जनता पार्टी ने किया और यही प्रयोग मध्य प्रदेश के नेताओं और खासकर मंत्रियों को डरा देने वाला है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संदीप पौराणिक। पहले बात गुजरात की। गुजरात में अचानक मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को छोड़कर सारे मंत्रियों के इस्तीफे हो गए। इस्तीफों के बाद मंत्री परिषद के गठन के या विस्तार की चर्चा चली और कयास लगाने जाने लगे कि आने वाले समय में गुजरात में क्या होने वाला है। मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो गया। पहले 17 मंत्री थे मुख्यमंत्री को मिला के, अब उनकी संख्या 26 हो गई है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जो पहले मंत्री थे उनमें से सिर्फ 6 को ही जगह मिली है। 26 जरूर मंत्री हो गए हैं, लेकिन 10 से ज्यादा मंत्रियों के पत्ते कट गए हैं। यानी जिन 26 मंत्रियों की अब संख्या हो गई मुख्यमंत्री को मिला के, उसमें 19 चेहरे नए हैं। यानी गुजरात में मंत्रिमंडल पूरी तरह नए चेहरों का हो गया है और यही घटनाक्रम मध्य प्रदेश के मंत्रियों को डरा रहा है, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं चल रही हैं। क्योंकि राज्य में विधायकों की संख्या के आधार पर 35 मंत्री हो सकते हैं मुख्यमंत्री को मिला के। वर्तमान में मुख्यमंत्री को मिला के 31 मंत्री हैं, यानी 4 नए मंत्री शामिल किए जा सकते हैं। तो जब मध्य प्रदेश का विस्तार होगा मंत्रिमंडल का, तो क्या गुजरात के प्रयोग को अपनाया जाएगा? कारण भी है उसके कि मध्य प्रदेश में मोहन यादव सरकार को बने हुए 2 साल हो गए हैं। संगठन में बदलाव हुआ है। प्रदेश अध्यक्ष की कमान हेमंत खंडेलवाल के पास आई है। राजनीतिक नियुक्तियां होना है। मंडल, निगम आदि में पदाधिकारी नियुक्त किए जाने हैं। तमाम आयोगों में नियुक्तियां होनी है। वहीं अगले क्रम में मंत्रिमंडल का भी विस्तार होना है। आमतौर पर मध्य प्रदेश की हम बात करें तो मंत्रिमंडल का जब विस्तार होता है तो नए चेहरे जुड़ जाते हैं। पुराने चेहरों से ज्यादा छेड़छाड़ नहीं की जाती। लेकिन गुजरात का जो घटनाक्रम हुआ है उसने मध्य प्रदेश के मंत्रियों को सख्ते में ला दिया है कि अगर ऐसा हो गया कि गुजरात में 15-16 मंत्रियों में से सिर्फ 6 रिपीट हुए हैं, यानी सिर्फ 33% मंत्री दोबारा मंत्रिमंडल में शामिल किए गए, और अगर ऐसा मध्य प्रदेश में होता है तो 30 मंत्रियों में से सिर्फ 10 ही जगह हासिल कर पाएंगे, यानी 20 मंत्रियों की छुट्टी भी हो सकती है। ये हम इस आधार पर कह रहे हैं जो गुजरात में घटनाक्रम हुआ है। यही कारण है कि मध्य प्रदेश की नजर गुजरात पर थी और गुजरात में जो हुआ उससे मंत्री डरे हुए हैं। इसके कारण भी हैं क्योंकि मध्य प्रदेश के कई मंत्रियों की छवि बहुत अच्छी नहीं है। उनके बयान विवादित रहे हैं, उनकी कार्यशैली विवादित है, उनसे वरिष्ठ नेता खुश नहीं है, कार्यकर्ता खुश नहीं है। जिन जिलों का प्रभार उनके पास है उन प्रभार वाले जिलों में बहुत कम जाते हैं। इतना ही नहीं, जिस इलाके से वे विधायक हैं उनका रुतबा बढ़ गया है, मंत्री हैं, तो वे अपने विधानसभा क्षेत्र में वो क्रियाकलाप कर रहे हैं जिससे पार्टी की छवि पर भी असर पड़ रहा है। ऐसे मंत्रियों की संख्या अच्छी खासी है और यही बात मंत्रियों को भी डरा रही है। हाँ, इतना तय है कि गुजरात से अगर इन मंत्रियों ने सीख ली और अपने रिपोर्ट कार्ड को बेहतर किया तो शायद वो बच जाए। या ये भी बात सही है कि मध्य प्रदेश में गुजरात का प्रयोग ना हो। अगर गुजरात का प्रयोग हुआ तो मध्य प्रदेश में बड़े पैमाने पर मंत्रियों की छुट्टी तो तय लगती है। जो अभी चेहरे दिख रहे हैं वो चेहरे बदल जाएंगे, युवाओं को मौका मिल सकता है, नए चेहरे आ सकते हैं। जो जातीय समीकरण है, क्षेत्रीय समीकरण, उसका ध्यान रखते हुए नए चेहरों को अवसर मिल सकता है। क्या वाकई में मध्य प्रदेश भी गुजरात को दोहराएगा? इसका इंतजार तब तक रहेगा जब तक मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं होता। दोस्तों आज के लिए इतना ही। नमस्कार।